हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूब ऑल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अपना सेट। हमारा पहला सवाल है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी समुद्री देश इंडोनेशिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था और कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल्स के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल्स के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीज नामक सेना किसने बनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। किस गवर्नर या गवर्नर जनरल को चतुर लोमड़ी के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को चतुर लोमड़ी के उपनाम से जाना जाता है। सिखों के किस गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमेशा उल्टा। यानी ऊर्जा का स्तूप जो होता है वह खाद्य श्रृंखला में हमेशा ही उल्टा होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर रोग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के कारण फेफड़े का सफ़ेद कैंसर रोग होता है। आमतौर पर यह रोग सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को हो जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमदेव। सोमदेव ने प्रसिद्ध पुस्तक कथा सरित सागर की रचना की है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा की रचना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और इन्होंने ही हुमायूंनामा का रचना किया था। भूटान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है यह एक स्थलरुद्ध देश है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। भूटान एक स्थलरुद्ध देश है। भूटान को सर्पराज का देश भी कहा जाता है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। भूटान को सर्पराज का देश कहा जाता है। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह अजगर है, तो यह भी बिल्कुल सही है। भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह अजगर होता है। अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट दिया है
भूटान का सर्वोच्च शिखर माउंट हकाका है, यह गलत है। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। भूटान का सर्वोच्च शिखर माउंट हकाका नहीं है। भारत और चीन के बीच कौन सा देश एक प्रतिरोधी राज्य के रूप में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत और चीन के बीच नेपाल देश जो है वह एक प्रतिरोधी राज्य के रूप में स्थित है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हामुन ई मसुकेल मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हामुन ई मसुकेल मरुस्थल जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। तारबेला बांध परियोजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। तारबेला बांध परियोजना जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यह सिंधु नदी पर स्थित है। संसार का सबसे निचला भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृत सागर। संसार का सबसे निचला भाग मृत सागर है। एलिफेंटा माउंटेन किस देश में स्थित है? आपको बताना है एलिफेंटा माउंटेन यानी एलिफेंटा झरना किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंबोडिया। एलिफेंटा माउंटेन जो है यह कंबोडिया में स्थित है। जकोटा त्रिभुज यानी जकोटा ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ये तीनों देश जो हैं यह जकोटा ट्रायंगल में शामिल हैं। एशिया में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। एशिया में थाईलैंड में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। सुनहरा त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफीम। गोल्डन ट्रायंगल जो है यह अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरा त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल साल्विन नदी के किस दिशा में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूरब की ओर। गोल्डन ट्रायंगल जो है वह साल्विन नदी के पूरब की ओर स्थित है। कागोन एक उष्णकटिबंधीय घास है जो यहाँ उगती है। आपको देश का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। कागोन जो एक उष्णकटिबंधीय घास है यह फिलीपींस में उगती है। चिड़िया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। चिड़िया लौह खदान कॉम्प्लेक्स झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में लूनी नदी समाप्त हो जाती है और यह कच्छ का रण जो है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। इसको सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कयाल नामक भौगोलिक संरचना
भारत में किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल में यह कयाल नामक भौगोलिक संरचना पाई जाती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। क्षेत्र दिया हुआ है उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब आपका प्रश्न पूछ रहा है कि उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्वी हिमालय, तो उत्तर पूर्वी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर दिया है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। उसके बाद दिया है पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है। अगर बात की जाए ऑन्कोलॉजी का, तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में मनुष्य जब अपने वातावरण को सुधारता है तो उससे उसके नस्लों में सुधार आती है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। यह मछली के अध्ययन से संबंधित है। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में पौधे अपना विकास अच्छे ढंग से करते हैं। भारत का संविधान कैसा है? इसका जो दिए गए ऑप्शन है इसमें सबसे उपयुक्त इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सबसे विस्तृत संविधान। भारत का संविधान जो है यह सबसे विस्तृत संविधान है। 4 आर्य सत्य किस धर्म का साहित्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य जो है यह बौद्ध धर्म का एक साहित्य है। जिस पुस्तक में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना दी गई हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेड बुक, या इसको रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलग्राम या कनौज का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भारत को छोड़कर भागना पड़ा था। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और यह युद्ध जो था वह 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पोटवार पठार जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। 4 आश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवन के चरणों से। जीवन के 4 चरणों को 4 आश्रम से इंडिकेट किया गया है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन
और आकार दोनों के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति और पृथ्वी का आकार, यह दोनों कारक हैं जो पृथ्वी के सतह पर जी के मान को प्रभावित करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनिश्चितकालीन। यानी कि भारत में वित्तीय आपातकाल को अनिश्चितकालीन तक भी बढ़ाया जा सकता है और भारत में यह आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, आर्टिकल 360 के तहत। पुलूरा मानव शरीर के किस अंग का आवरण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़ा। फेफड़ा का जो बाहरी आवरण होता है उसी को पुलूरा कहा जाता है। रानी की वाव में अधिकांशतः मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? यानी कि रानी के वाव में जो अधिकांशतः मूर्तियाँ मिली है वह किसकी भक्ति की ओर संकेत करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णु की ओर। अधिकांशतः मूर्तियाँ जो रानी की वाव में मिली हैं वह विष्णु के भक्ति की ओर संकेत करती है। सिरोको तूफान का सही दिशा चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सिरोको तूफान जो है वह सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलती है। वह पर्वत श्रृंखला जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करती है निम्नलिखित में से कौन है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वह भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में जोरा 100 के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल से। सिंधु घाटी में लोथल से जोरा 100 के प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9वें मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है। कैलोरीमीटर सामान्यतया किससे बनता है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखें और तब उसका जवाब दें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा से। कैलोरीमीटर का निर्माण जो है यह तांबा से किया जाता है। राजतनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। राजतनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब एक खाड़ी देश है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधानमंडल द्वारा। यानी गवर्नर जो भी अध्यादेश जारी करते हैं उनको विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए और तब जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। तो दोस्तों, ये था कुल 50 MCQ प्रश्नों का एक सेट, MCQ प्रश्नों का एक सेट, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।